हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। जैसे ही हमारा एसएसटी कवर हो जाएगा हम फिर बाकी के सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, यहाँ पर आपको मेरे चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी सभी टॉपिक्स मिलेंगे और जिन टॉपिक्स आपको अगर ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उन टॉपिक्स को भी आपके सामने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करूंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, वायु दिशा। नेक्स्ट, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, बाह्य वायुमंडल। नेक्स्ट, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में अंतरतम से बाह्यतम परत तक पहचानना है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं और दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल परपटी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। आप देख सकते हैं और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ऑप्शन 4, लघु ज्वार भाटा। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या है? पृथ्वी साइड में है, बीच में नहीं है, और ये है लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है जो कहलाता है विसर्प। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, वायु मार्ग। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है जैव भूगोल। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर स्टेटमेंट ए है और उसका एक रीजन है। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर स्पष्ट नहीं करता है किसको? ए को। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, पीसी कल्चर। नेक्स्ट, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन 2, स्थल संधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा है ऑप्शन 1 यानी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, क्या शामिल है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम का विरोधाभासी है? तो विरोधाभासी है व्याख्यानात्मक शिक्षण का, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर कथन ए है और यहाँ पर कथन बी है। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, ए सत्य है और बी असत्य है। नेक्स्ट, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। नेक्स्ट, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, किसके लिए? भूगोल के लिए। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, द्वितीयक स्रोत। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? समावेशी कक्षा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ऑप्शन 4, जे पियाजे यानी जीन पियाजे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा के लिए एक शिक्षक को चाहिए। शिक्षक को क्या चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए यानी डिबेट्स कराए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक आत्मनिर्देशन आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन 1 आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन 3 पौधों और खनिज, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई है। किस पे लिखी गई है? ताड़ पत्रों पर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी है? पूरा पाषाण काल सबसे लंबी है, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलर दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, यानी ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा सभ्यता के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो गुजरात में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? तो ऋग्वेद रची गई है संस्कृत भाषा में, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? कौन नहीं है? अहिंसा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कर सकता है या करता है? ऑप्शन 4 विधानसभा के सदस्य या विधायक करते हैं, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? 84 क्षेत्र जो वो है आरक्षित है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया? समानता का अधिकार। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। क्या संदर्भित करती है? जाति। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और आपको पता होगा कि हमारा देश का पहला नागरिक भी जो है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। और यहाँ पर भी मैं एक और फैक्ट बता दूं आपको कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है उसी प्रकार प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद करता है। चुनाव अलग चीज है और नियुक्ति अलग चीज है। यानी शपथ ग्रहण कराना, शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कराता है और चुनाव जो है वो सांसदों के बीच में उनके वोटों के अनुसार किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो है वो भारत का पहला नागरिक है। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्यपाल को राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति है और राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल है। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है कितनी लोकसभा है? 16वीं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति तो इस आंसर के अकॉर्डिंग है रामनाथ कोविंद, लेकिन फिलहाल जो है वो वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है राजनीतिक दलों के नाम का। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। राज्यसभा में सदस्यों में को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? कौन था? ऑप्शन 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? वो कौन था? ऑप्शन 4 सी राजगोपालाचारी जो थे वो एकमात्र ऐसे थे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 1950 को लागू हुआ था, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है और अप्रैल के मंथ में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती भी है। सो किस डेट को है आप जरूर मुझे कमेंट करें। आई होप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो है वो जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? ऑप्शन 3 लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहेब। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, उन्होंने खुद को पेशवा कहा। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? सबसे उपयोगी विधि होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? तो एडुसेट से अभिप्राय है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किसका महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया? कबीर के, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एलोरा की गुफा का भित्ति चिन्ह जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? और ये कृति है ऑप्शन 2 यानी राष्ट्रकूट काल इज द राइट आंसर। And next question for this set and the last question for this set, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज जो है वो उपनिषद में आस्था रखता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले सेट में अगले वीडियो के साथ। आई होप आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।